तो दोस्तों यहाँ पर मुझे एक ट्रेड मिल रहा है USD JPY में, और टाइम देख सकते हो 11:30 सॉरी 11:55 हो रहा है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। सो आज है हमारा 50 डे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 15। सो आज मैं बहुत जल्दी उठ गया था, 5:30 बजे उठ गया था। भाई एक्चुअली गांव से आया था तो स्टेशन से लाने जाना था मुझे। ये देखो गाइस, आज का मौसम कैसा हो रहा है। सुबह सुबह बारिश शुरू हो गई और हम पहाड़ के ऊपर भी फॉग जमा हो गए। वर्कआउट करते सबसे पहले आज हमारा है लेग वर्कआउट और शोल्डर का वर्कआउट। तो चलो वर्कआउट करते, फ्रेश होते, फिर बैठते अपने सेटअप के ऊपर। चलो। चलो डन, वर्कआउट हो गया ख़त्म। और आज बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट हो गया। कहीं पसीना देख रहे हो, ये देखो। चलो फ्रेश होते हैं, फिर बैठते हैं अपने सेटअप के ऊपर। सो मैं फ़्रेश हो चुका हूँ। देखते हैं आज किस तरीके से ट्रेड मिलता है। और सबसे पहले ये साफ़ कर लूँ क्या, क्योंकि कल भी मैंने साफ़ नहीं किया था टेबल, है ना। तो कैसे धूल, खिड़की खुली रहती है ना, तो धूल आती रहती है। तो साफ़ कर लेता हूँ सबसे पहले। तो देखते हैं आज हमें किस तरीके से ट्रेड मिलता है, बताता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे एक ट्रेड मिल रहा है USD JPY में, और टाइम देख सकते हो 11:30 सॉरी 11:55 हो रहा है। और यहाँ पर ट्रेड लेने का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर नहीं लूँगा, इसके नीचे लेने का ट्राई कर रहा हूँ, वो भी बताता हूँ रीज़न। देखो, सबसे पहले तो आप मार्केट का ट्रेंड देखोगे तो कंटिन्यू मार्केट पहले तो डाउन ट्रेंड में था, और यहाँ पर जो एक मेजर सपोर्ट था इस लेवल पर, राइट। और इसी लेवल से मार्केट ने सपोर्ट लिया है। अभी मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है, अपसाइड का ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, अपसाइड के लिए जाने के लिए, है ना। और यहाँ पर उसका ट्रेंड चेंज होगा, तो हमें इतना गैप मिल रहा है ट्रेड लेने के लिए अप ट्रेंड का, है ना। मैं मतलब ट्रेंड ख़त्म होने के बाद नहीं ट्रेड ले रहा हूँ, लाइक यहाँ पर ट्रेड नहीं ले रहा हूँ अपसाइड का, मैं बीच में ट्रेड ले रहा हूँ, ताकि हमें ये इतना पोस्चर मिले ट्रेड लेने के लिए, लाइक मूवमेंट करने के लिए। तो इस वजह से मैं यहाँ पर ट्रेड ले रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे ट्रेंड, देखो पहले तो सबसे पहले ये लेवल जो था, पहले तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल था। जब इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया, अभी ये एक सपोर्ट लेवल बनेगा, यहाँ पर सपोर्ट बनेगा। तो इस वजह से अभी मैं ट्रेंड अपसाइड का है, अपसाइड का ट्रेड ले रहा हूँ। और यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस लेवल था, इसको ब्रेक किया मार्केट ने, फिर इसी लेवल पर आया। तो एक ये पहले रेजिस्टेंस था, जब रेजिस्टेंस को ब्रेक होता है, मार्केट ब्रेक करता है, उसके बाद फिर इसी लेवल पर जब मार्केट आता है तो ये एज ए सपोर्ट जैसा काम करता है। लेकिन यहाँ पर ट्रेड लेने का रीज़न, मतलब ट्रेड नहीं लूँगा मैं, क्योंकि क्या रीज़न है इसका। देखो, यहाँ पर ट्रेड अगर मैं लूँगा तो मेरा एसएल मुझे कम से कम यहाँ पर बैठाना पड़ेगा, इसके नीचे बैठाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बीच में कहीं कुछ है ही नहीं, स्विंग ही नहीं है। तो एसएल कहाँ पर लगाऊंगा। तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ ये वाला ट्रेड न लेके मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ, अगर मिला तो। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पर ट्रेड मिलता है तो मैं एसएल कम से कम इसके नीचे लगा पाऊँगा, यहाँ पर ये लेवल तक, इसके नीचे, ये स्विंग के नीचे यहाँ पर लगाऊंगा तो फिर एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर लगाऊंगा तो एसएल छोटा अगर रखूँगा तो फिर परफेक्ट ट्रेड नहीं रहेगा, क्योंकि फिर बीच में ही एसएल लगा दूंगा तो हिट होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं ना। इस वजह से अगर यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ मैं, और इतना बड़ा एसएल रखता हूँ मैं, और ऊपर का स्विंग का अगर टारगेट रखता हूँ, तो देखो 1:195 का टारगेट बैठ रहा है, ऑलमोस्ट 1:2 का भी नहीं मिल रहा है मुझे, है ना। तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ, अगर ठीक है ये अवॉइड हो गया, चलेगा, यहाँ से भी ऊपर चला गया, क्योंकि मेजर ये सपोर्ट था पहले, ये रेजिस्टेंस था, अभी सपोर्ट बन रहा है, यहाँ से भी ऊपर जाएगा, चलेगा। बट मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकता। अगर यहाँ पर लूँगा तो फिर मेरा एसएल लाइक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम बैठेगा, और एसएल अगर मैं कम रखूँगा इसके थ्रू, लाइक यहाँ पर 1:4 समथिंग लेने के लिए, तो फिर यहाँ पर कहीं पर बीच में सपोर्ट नहीं है, और फिर हिट हो सकता है, मतलब गलत एसएल बैठेगा मेरा। यहाँ पर प्रॉपर एसएल बैठना है तो फिर स्विंग के नीचे ही बैठेगा। इस वजह से मैं सोच रहा हूँ वेट करता हूँ, अगर यहाँ पर आता है ट्रेड मिलता है तो मैं लूँगा इस लेवल तक समथिंग यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर देखो एक क्या था, पहले एक जोन बना हुआ था पहले मार्केट ने, देखो यहाँ पर जो है पहले जोन था, रेजिस्टेंस जोन था, अगर फिर से आता है तो एज ए ये सपोर्ट जैसा काम कर सकता है। तो यहाँ पर ट्रेड लूँगा और ये स्विंग के नीचे का एसएल रखूँगा, ये टारगेट ऊपर का टारगेट रहेगा। तो ये प्लान है अभी फ़िलहाल आज का। 1:5 का ट्रेड हमें मिलेगा। कभी भी ना ट्रेड को लंबा होल्ड करने का ट्राई करो, लाइक, है ना, तभी आप बड़ा पैसा बना पाओगे। छोटे छोटे ट्रेड लोगे ना स्कैल्पिंग के लिए, लेकिन उसके लिए अमाउंट बड़ा चाहिए आपको, लाइक बड़ा कैपिटल रहेगा तो आप छोटे छोटे स्कैल्पिंग लाइक ट्रेड लेके आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कम कैपिटल है तो लॉन्ग ट्रेड
के डायरेक्शन में जाओ, बड़े बड़े टारगेट लेने के, होल्डिंग के ऊपर जाओ, होल्ड करो ट्रेड को, तब आप लाइक ज़्यादा लंबे टिकोगे, है ना। मेरा जहाँ तक का एक्सपीरियंस है मैं बता रहा हूँ वो। मैं ना दोस्तों ट्रेंड को बहुत फॉलो करता हूँ, मार्केट का ट्रेंड, प्राइस एक्शन, ये ज़्यादा फॉलो करता हूँ मैं। इस बेसिस पर मैं ज़्यादातर ट्रेड लेता हुआ दिखूँगा आपको। अभी तक तो आपने देखा ही होगा। तो अभी मार्केट का ट्रेंड डाउन था, अभी शिफ्ट हो रहा है अपसाइड के लिए, और ख़त्म भी हो चुका है मार्केट का ट्रेंड, और ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस कम है, क्योंकि जो ट्रेंड था पहले अप राइट का, जो ख़त्म हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि मेजर सपोर्ट यहाँ पर था, यहीं से ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। तो ट्रेंड यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, अभी फिर से अप ट्रेंड चालू हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है। इस वजह से मैं ट्रेड ले रहा हूँ। तो देखते मेरे एंट्री लेवल तक आता है तो लेते हैं ट्रेड, नहीं तो फिर अवॉइड कर देंगे। और एक्सचेंज में अगर मैं जाता हूँ तो देख सकते हो अमाउंट हमारा इतना है, कल जितना दिखाया था उतना ही है। जो लोग बोल रहे थे ना कैसे ट्रेड लेते हैं, देखो अभी मुझे अप साइड का ट्रेड लेना है ना, तो मैं जाऊँगा बाय के सेक्शन में, पेंडिंग ऑर्डर जाऊँगा, उसके बाद एसएल के ऊपर क्लिक करूँगा, टारगेट के ऊपर क्लिक करूँगा। तो सबसे पहले मैं एसएल लगा दूँगा। देखो एसएल मैंने यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे लेके आया, पेंडिंग ऑर्डर जहाँ पर मुझे ट्रेड लेना है वहाँ पर लिया, फिर टारगेट मैंने यहाँ पर लिया। अब मुझे डिसाइड करना है कितना लाइक मुझे एसएल रखना है। अभी मुझे 581 का एसएल रखना है, ठीक है, ये बराबर है, ठीक है। अभी अगर मुझे कम रखना है, 500 रुपये रखना है, तो 0.04 का लॉट साइज़ है ना, इसको मैं कम करूँगा, इसको मैं 0.03 करूँगा। तो देखो एसएल कम हुआ, टारगेट भी कम हुआ, 436 का एसएल हुआ, है ना। तो इस तरीके से आप लॉट साइज़ डिसाइड कर सकते हो एसएल को देख के, कि लाइक आपको एसएल कितना रखना है, 500 रखना है, तो आपको फिर इसको कम ज़्यादा करके देखना होगा कितना बेटर है। इस हिसाब से आप लॉट साइज़ डिसाइड कर सकते हो ट्रेड लेने के ऊपर, ठीक है। तो अभी 0.03 है, 0.0 में 4 ले लेता हूँ, 581 का रखता हूँ एसएल, और टारगेट हमारा रहेगा 3000 का। कंफर्म करते हैं, हो गया कंफर्म। अभी ये पेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, 0.04 का लॉट साइज़ है, पेंडिंग ऑर्डर में आया। जैसे ही नीचे आता है हमारे एंट्री लेवल तक, तो ये ओपन, पेंडिंग ऑर्डर से ओपन ऑर्डर में आ जाएगा। तो आज खाने में है ये कौन सी सब्ज़ी है, वो नहीं रहता है, वो क्या कहते हैं उसे, दोड़का जैसा रहता है ना, उसकी सब्ज़ी है ये। मराठी में तो दोड़का बोलते हैं, आप में क्या बोलते पता नहीं। और दाल राइस और चपाती खाते हैं। और अभी तक हमारा ट्रेड लेवल पर आया नहीं है, अभी तक थोड़ा सा नीचे आता है तो मैं बाय करूँगा, देखते कब तक आता है, तब तक खाना खा लेते हैं। 5 बज चुके हैं, अभी तक ट्रेड हमारे लेवल तक आया नहीं है, उसी लेवल पर लाइक कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर नीचे। देखते कब तक आएगा हमारे लेवल पर। मैं उसी लेवल पर नहीं लेना चाहता, क्योंकि फिर मेरा स्टॉप लॉस बड़ा बन जाएगा। टारगेट फिर 1:1 भी नहीं मिल रहा है, 1:2 तो कम से कम मिलना चाहिए ना, इसीलिए मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। लेकिन वो लेवल तो है, लाइक अच्छा लेवल है वो, उसी से मार्केट ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस है। लेकिन मुझे स्टॉप लॉस मेरा नहीं बैठ रहा है, इस वजह से मैं वहाँ पर नहीं ले रहा हूँ ट्रेड, क्योंकि मुझे मेरे रूल्स पर काम करना है। अगर मैं ऐसे ही मतलब नहीं मिल रहा है ट्रेड, लाइक स्टॉप लॉस कम मिल रहा है, जैसे ज़बरदस्ती ट्रेड ले लूँगा, तो हर टाइम मेरा लाइक डिसिप्लिन टूट जाएगा, है ना। आगे चल के मेरा डिसिप्लिन टूटेगा, फिर मतलब नहीं है, इसी वजह से छोड़ देते, कोई बात नहीं। देखते अगर आता है ट्रेड तो लेता हूँ, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। टाइम देख सकते हो कितने बज रहे हैं, 6:57, ऑलमोस्ट 7 बज रहे हैं। और देखो यहाँ पर मैंने बोला था कि यहाँ से मार्केट एक सपोर्ट ले सकता है, ऊपर जा सकता है। देखो वहीं से ऊपर जा रहा है अभी फ़िलहाल, लेकिन मुझे यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है, मुझे इस जगह पर ट्रेड लेना था, क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं मैच हो रहा है, इस वजह से। तो देखते हमारे लेवल पर आता है तो लेता हूँ, नहीं तो फिर छोड़ देते। तो दोस्तों अभी शायद मुझे ये ट्रेड नहीं मिलेगा शायद, क्योंकि यहीं से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ स्टिल हमारे एंट्री लेवल तक आने का। मतलब फोमो में आकर मैं ट्रेड नहीं लेना चाहता, फियर ऑफ मिसिंग, चल जाने मतलब मिस होता है चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन यही आगे चल के मुझे लाइक बड़े जब कैपिटल से करूँगा मैं, बिग कैपिटल से, तभी यही चीज़ें सारी चीज़ें मुझे काम आएगी, है ना। कोई बात नहीं, अभी मिस हो रहा है चलेगा, लेकिन मिस हो रहा है जैसे, इस वजह से मैं बीच में ट्रेड नहीं लूँगा, मुझे जहाँ पर एंट्री बैठेगी वहीं पर ट्रेड लूँगा, ठीक है। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी बहुत सारे ट्रेड मिलते हैं, लेकिन 1 मिनट के टाइम फ्रेम में होता क्या है पता है क्या, एक्चुअली 5-6 ट्रेड मिल जाते हैं हमें दिन में 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, लेकिन उसमें से चलता एक ही है, 4-5 तो लॉस ही हो जाते हैं, 4 तो मतलब ऐसे ही होता है, मैंने जहाँ तक देखा है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। इस वजह से मैं अवॉइड करता हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना। मैं ना लाइक ऐसे स्विंग ट्रेडर जैसा हूँ, मतलब अलग अलग सबके स्टाइल अलग होती है ट्रेडिंग करने की। कोई स्कैल्पर होता है, कोई लाइक ट्रेड लेके दिन भर होल्ड करता है, इंट्राडे करता है। मैं लाइक स्विंग ट्रेडिंग को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, कि ट्रेड एक बार अच्छा मस्त 3-4 दिन में अच्छा एनालिसिस किया, कोई ट्रेड अच्छा मिला, उसको अच्छे के तरीके से पूरा होल्ड करेंगे हम, और छोटा सा स्टॉप लॉस लेंगे, बड़ा कैपिटल लाइक बड़ा टारगेट लेंगे 1:5, 1:6, इस तरीके के ट्रेड में
लेना प्रेफर करता हूँ ज़्यादा। तो इस वजह से मैं अभी देख रहा हूँ, अगर मिलता है ट्रेड तो लेता हूँ, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। और जब तक आप बड़े बड़े ट्रेड नहीं लोगे ना, तब तक आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एक एक्सपीरियंस मेरा बता रहा हूँ। इंडियन मार्केट में भी मैंने 50 डे चैलेंज लिया था, आपको पता ही होगा जिसने देखा होगा। अभी तो वीडियोज़ नहीं है, बट जिसने देखा उनको पता है। मैं मतलब उस टाइम पे भी ऐसे ही ट्रेड करता था, लाइक मतलब ऐसे स्विंग ट्रेडिंग नहीं करता था, दिन में ट्रेड लेता था, छोटा टारगेट रखता था, छोटा ही एसएल, इस तरीके से ट्रेड करता था। लेकिन फिर वही चीज़ें मुझे अभी काम आ रही है कि वो गलती जो गलतियाँ मैंने किया था उस टाइम पे, अभी उसी को लाइक मुझे काम आ रही है। उस टाइप की गलतियाँ अभी मैं अवॉइड करता हूँ ट्रेडिंग। तो उसी गलतियों से ही सीखता है आदमी। मुझे होल्डिंग के ट्रेड चाहिए, 2-3 दिन में होल्ड कर सकता हूँ ट्रेड को। मेरे को कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे ट्रेड मुझे अच्छे लगते हैं। बड़ा कैपिटल लाइक 1:4, 1:5, 1:6, इस तरीके के ट्रेड। क्योंकि जब तक 1:2 से ऊपर जब तक ट्रेड लेना स्टार्ट नहीं करोगे ना, तब तक आपका प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं, सक्सेस मतलब प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे इस तरीके से। क्योंकि आप 4-5 ट्रेड लोगे, अगर आपका 2-3 ट्रेड लॉस हो जाता है, एक ट्रेड में प्रॉफिट होता है, तो 1:2, 1:3 लेके भी क्या करोगे, फिर भी लॉस में ही रहोगे ना। तो इस वजह से 1:4, 5, 6 ऐसे ट्रेड लेने की ज़्यादा कोशिश करो। ऐसा मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, वो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ वही होता है, मतलब मेरा एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अभी तो ट्रेड नहीं मिला, आया तो लेट आ सकता है, नहीं तो गया तो यहीं से ऊपर जा सकता है, क्योंकि अच्छा लेवल है। और बहुत सारे भाइयों का मुझे कमेंट भी आया था कि जब हम एक्सनेस पे डिपॉजिट विड्रॉ करेंगे तो बैंक अकाउंट फ्रीज तो नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा, सेफ है। तो देखो, इसका मैं आंसर क्विकली बताता हूँ। देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक आप 10 लाख 5 लाख से अंदर पेमेंट करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिक्कत कब आएगी, जब आपका अमाउंट जो है इंडिया के बाहर जाएगा, तब लीगल माना जाता है। लेकिन एक्सनेस ने इस तरीके से बिल्ड किया है इंडिया में, लाइक इंडिया का पैसा इंडिया में ही घूमता है। जब आप डिपॉजिट करोगे, विड्रॉ करोगे, तो इंडिया की ही कंपनी में वो पैसा जाएगा, वहाँ से आपके वॉलेट में आएगा एक्सनेस के। और डिपॉजिट करते समय, विड्रॉ करते समय सेम ऐसे ही प्रोसेस है। जब आप पेमेंट करोगे तब देखो आपको फ़ोनपे में लाइक अलग ही नाम आएगा, एक्सनेस नहीं आएगा, अलग ही कंपनी आएगी। तो ये इंडिया का पैसा इंडिया में ही घूमता है, बाहर जाता नहीं है। तो ये इलीगल कैसे हुआ? अगर आप 10 लाख से ज़्यादा अमाउंट का करना चाहते हो ट्रेडिंग, तो आपको USDT परचेस करके आपको करना पड़ेगा ट्रांजेक्शन। वो उसका नॉलेज अभी मुझे नहीं है, USDT कैसे करते हैं डिपॉजिट विड्रॉ, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट मैं खुद ही नहीं कर रहा हूँ, 10,000 से कर रहा हूँ। तो नॉर्मल हम कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं भी उसी से करता हूँ, आपको दिखाया भी था उस दिन डिपॉजिट विड्रॉ की वीडियो में, आप चेक कर सकते हो, हाउ टू डिपॉजिट एंड विड्रॉ ऑन एक्सनेस। वीडियो मैंने पोस्ट किया हुआ है, उसमें दिखाया मैंने कैसे करते हैं क्या, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब तक आप 10 लाख से कम करते हो, उससे ज़्यादा करने जाओगे तब USDT से करना पड़ेगा। उसके मैं नॉलेज लूँगा, उसका कुछ तो आएगा, तो मैं बताता हूँ आपको, मुझे जैसे ही पता चलता है। क्योंकि उतना अमाउंट तो मैं करूँगा नहीं ना, अभी मेरे पास पैसे भी नहीं है उतने। ओके, तो सिंपल है, अभी कोई रिस्क नहीं है, अकाउंट फ्रीज नहीं होता है। मैं कब से कर रहा हूँ, अभी मतलब 4-5 महीने हो गए मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। टाइमली डिपॉजिट होता है, टाइमली विड्रॉ होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, डे 16 के वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। और एक्सनेस में अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाय बाय।